हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड हैंड कार। देखो, सेकेंड हैंड कार को परचेज करना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। लोग फंस जाते हैं, अपने पैसे बर्बाद कर लेते हैं। आज मैं आपको अपने गोल्डन रूल दे दूंगा, क्योंकि मेरा इस इंडस्ट्री से इतना पुराना रिश्ता है। भले वो गाड़ी चलाना हो, गाड़ी को रिपेयर करना हो या गाड़ी को खरीदना और बेचना हो, इतना पुराना जितना आजकल के जो बड़े बड़े लोग यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं ना, उनकी उम्र भी इतनी नहीं होगी। तो आज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इतने सालों में जो कला सीखी है, वो कला मैं कोशिश करूंगा आपको सिखा दूं, आपके पैसे बर्बाद होने से बचा दूं। कुछ गोल्डन रूल्स हैं मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कार का इंस्पेक्शन करना मैं आपको बताऊंगा बेसिक तरह से, जो एक कोई अननोन आदमी भी आराम से उसका इंस्पेक्शन कर लेगा और ठगा नहीं जाएगा। पीछे बैकग्राउंड में जो गाड़ी खड़ी है, इसको एज ए डेमो मैं यूज़ करूंगा आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला रूल, कोई भी गाड़ी आपको खरीदनी हो, अपना होमवर्क पहले करके जाना। इस भरोसे पे मत रहना कि यार मैं चला गया किसी भी शोरूम में, जो पसंद आएगी मैं वो ले लूँगा। बिल्कुल भी नहीं, हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती है, ये ध्यान रखना। और आपको जो गाड़ी चाहिए, आपने पहले होमवर्क किया होगा तो आप सेलेक्ट कर पाओगे। पहला क्या काम करना, पहले आप अपनी ज़रूरत को देखना है। जैसे या तो आपको हाईवे पे चलना है ज़्यादा, या फिर आपको सिटी में लोकल ऑफिस से आना जाना करना है, या फिर कई बार लोग सिर्फ कोठी के आगे खड़ी करने के लिए 100 पीस के लिए गाड़ी लेते हैं, पड़ोसी से बड़ी दिखने के लिए गाड़ी लेते हैं। वो समझ के पहले अपना एक होमवर्क कंप्लीट कर लेना कि भैया मेरे को इस कैटेगरी की गाड़ी लेनी है। फिर इससे इधर उधर मत होना। जब आप जाओगे डीलर के पास तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन में मत आना। होमवर्क पहले पक्का रहे। पहले तो कोशिश ये करो कि जो गाड़ी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर चुकी है वो गाड़ी उठाओ। फिर उसमें आपने कुछ एक इंपॉर्टेंट मॉडल सेलेक्ट कर ली। ये मान लीजिए ये मारुति खड़ी है, इसका बलेनो ले लिया, या फिर आपने स्विफ्ट ले ली, या फिर अर्टिगा की कैटेगरी आपको चाहिए, कोई एक ऐसा ले लिए कि ठीक है जी ये सेगमेंट मुझे चाहिए। अब इस सेगमेंट में 3-4 मॉडल आप सेलेक्ट कर लो अलग अलग कंपनीज के। वो सेलेक्ट करके पहला होमवर्क ये करो, उनकी जांच करो, उनको टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करोगे, उसकी हिस्ट्री चेक करो। हिस्ट्री चेक करने के लिए आप सिंपल गूगल भी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कंज्यूमर रिपोर्ट्स देख लो कि भाई साहब किस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, कौन सी गाड़ी में कौन से ईयर में दिक्कत आई थी। तो इस तरह से आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा, ठीक है जी ये गाड़ी में ये दिक्कतें थी, इस गाड़ी में ये दिक्कतें थी। ये प्रॉब्लम आपको नॉर्मल गूगल सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे ये कंज्यूमर अपनी डिटेल डालते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई, इसमें ये आई। ज़्यादा प्रॉब्लम जिन गाड़ियों में रिपीट हो रही हो, उन गाड़ियों को प्रेफर नहीं करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। दूसरा रूल याद रखो, कार का इंस्पेक्शन आपको करना है। और कैसे करना है, देखो सिर्फ चमक मत देखना गाड़ी की, अगर गाड़ी के ऊपर लगी हुई स्क्रैच भी मत देखना। आप देख रहे हो इस गाड़ी में बहुत सारी स्क्रैचेस हैं, लेकिन ये गाड़ी एक तरह से हीरा है। क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं पूरा इस पर डेमो करके आपको दिखाऊंगा। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल देखो हर डीलर के पास नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, पॉलिश चमचमाती हैं, बाहर से देखोगे यार ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रही है, बस वहीं धोखा खा जाते हो। ब्रांड न्यू उस तरह से मत देखना। आप पेंट पे स्क्रैच ना देखते हुए पेंट का अनइवन होना देखो, ओवर स्प्रे कहाँ है, पैनल में गैप कहाँ है, और कौन सा पैनल किधर से आपको दिख रहा है कि यार ये गैप है। ये सारी चीज़ों से आपको इसकी एक हिस्ट्री पता चलती है, एक्सीडेंटल हिस्ट्री। एक्चुअल में गाड़ी कहाँ से एक्सीडेंट हुई होगी, बेचने वाला कभी भी आपको सही नहीं बताएगा। हाँ, जब आप चेक कर लोगे भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है, तब वो बोलेगा हाँ हाँ ऐसा हो गया था। कुछ मेजर एक्सीडेंट ऐसी जगह से होते हैं जिस तरह की गाड़ियाँ अवॉइड करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कौन से वो पैनल हिट होते हैं, अगर वो गाड़ी में मिले तो वो गाड़ी मत लेना। दूसरा, इसके बाद गाड़ी के सारे इक्विपमेंट ये चला के देखो। विंडो को अप डाउन करना है, एसी ऑन करना है, स्टार्ट करना है, मतलब जितना हो सकता है आपको वो सारी चीज़ें देखो। टायर को चेक करो, ये जो टायर लगे होते हैं, टायर में घिसाव कैसा है, क्या ये इवन घिसाव है या कुछ आड़े टेढ़े घिसाव के तो नहीं है, कुछ गड्ढे वाले टायर्स तो नहीं है। अगर इस तरह के टायर होंगे तो गाड़ी के सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, पहले ही पता चल जाएगा। टायर चेंज कब हुए हैं, टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, आप गाड़ी जो ले रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये दोनों चीज़ें मैच करने से आप ओडोमीटर भी पता लगाते हो। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन का ध्यान रखना, इंस्पेक्शन आपको करना है। ये मत सोचना कि यार लोग क्या सोचेंगे, यार गाड़ी खरीद रहे हो भाई साहब क्या करना है, इतना टाइम लगा रहे हो। जितना टाइम लगे उतना टाइम लगाओ। मार्केट में बहुत गाड़ियाँ हैं, जैसे समंदर में मछलियाँ बहुत हैं, वैसे ही आपके लिए मार्केट में गाड़ियाँ बहुत हैं। एक छोड़ोगे दूसरी मिल जाएगी। कभी ये दिमाग में मत रखना कि यार ये छोड़ दी तो निकल जाएगी गाड़ी, हाथ से अच्छी गाड़ी निकल जाएगी, वो सब नहीं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल पक्की कर लो अंदर से, बिल्कुल रिपीट करते रहो जैसा मैं बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा तब करना। अब इसके बाद देखो गाड़ी की एक हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड। गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड निकलवाओ कि उस गाड़ी की सर्विस में क्या कंज्यूमर ने प्रॉब्लम नोट कराई थी। कई बार क्या होता है गाड़ी में कोई ओवर हीटिंग का इशू है या कुछ है, भैया गाड़ी बेच दे रहे हैं, 100 साल चलाई थी हम तो बेच दे रहे हैं।
आप जब वो रिकॉर्ड चेक करोगे उस रिकॉर्ड में मेंशन होता है कि यार इस दिन ये गाड़ी आई थी, किस लिए आई थी, ओवर हीटिंग की वजह से। फिर लगता है यार 1 महीने बाद फिर ये आई थी इस वजह से। तो इस तरह से पूरी हिस्ट्री चेक करो। अब देखो आपको मैं इंस्पेक्शन दिखाता हूँ, इंस्पेक्शन कैसे करना है गाड़ी का। पहले आपको इंस्पेक्शन बाहर से करना है, और बाहर जो आपको दिख रही है ये है गाड़ी की बॉडी। गाड़ी की बॉडी पे ओरिजिनल पेंट होगा तो आप परेशान नहीं होगे। गाड़ी की बॉडी पे अगर ओरिजिनल पेंट नहीं है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे चल के रस्टिंग आए, पेंट उतरने लग जाए, फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आए। तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, ओरिजिनल पेंट हो तो बहुत अच्छा है। अब आपको कैसे देखना होगा, ये देखो इसमें आपको तरह तरह के स्क्रैच दिख रहे हैं। एक आम कस्टमर की नज़र से, एक नए बायर की नज़र से अगर इसको देखा जाए, यार कैसी कबाड़ गाड़ी ले आए, ये तो बेकार गाड़ी है, तो हम लेंगे नहीं। जबकि इसके बदले में दूसरी गाड़ी जो पेंटेड और रिफर्ब करके खड़ी होगी वो उसको पसंद करेंगे। आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए ना, ये यही काम कर रहे हैं और लोग उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि उससे लाख गुना अच्छी ये गाड़ी है। क्यों, दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल पेंट है, इसमें स्क्रैच 1000 होने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ओरिजिनल पेंट है। आपको ये दिखाऊं, ये वाला पैनल, ये ओरिजिनल पेंट है। और ये मेरी ट्रिक इस पे मत जाना, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है। ये जो चीज़ें ठोक बजा के चेक करने वाली एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, तब समझ में आता है। किसी भी जो भी इंसान जिस फील्ड में रहता है वो नज़र से ही बता देता है। तो हम एक तो नज़र से, आवाज़ से बता देते हैं। मैं आपको ये क्रॉस चेक भी करवा दूंगा, हाँ ठीक है, ये मत सोचना। अब देखो ओरिजिनल पेंट की पहचान एक और होती है, ये स्क्रैच देख रहे हो आप, ये वाली स्क्रैच देखो नज़दीक से, आपको ये रस्ट दिख रही है, सब कुछ ठीक है। ऊपर का पेंट गया हुआ है, देखो क्लियर कोट भी गया है, बेस कोट भी गया है। नीचे सीधे क्या आ गया, मेटल आ गया, मतलब पुट्टी नहीं है, ये ओरिजिनल पेंट है। ठीक है, इसकी आवाज़ भी होती है अलग, कर्व के हिसाब से हम पहचानते हैं। और ओरिजिनल पेंट की पहचान करने के मैंने बहुत सारे तरीके पहले अपने वीडियोज़ में बताए। शायद जिनको ज़रूरत थी वो तो ना सीख पाए, लेकिन जिनको वो यूट्यूब पे बोलना था वो शायद कुछ थोड़ा बहुत सीख पाए। लेकिन चलो, कोई भी सीखा लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सीखो, आप समझो। अब इस वाले पेंट को मैंने ओरिजिनल बताया था ना, चेक करा दूँ आपको। ये देखो एक स्क्रैच है, क्लियर कोट गया, बेस कोट गया, नीचे क्या आ गया, सीधे मेटल, ओरिजिनल। देखो ये थिकनेस मीटर है मेरा, जो कई बार मैं PDI में यूज़ करता हूँ। अब इस वाले को मैंने ओरिजिनल बताया था, इस पैनल को, ठीक है। अब देखो आप, ये देखो है ओरिजिनल। अब मैं ये वाला पैनल, ये भी मैंने ओरिजिनल बताया था ना, ये देखो है ओरिजिनल। ये पैनल भी मैंने ओरिजिनल बताया था आपको, ओरिजिनल है। जब पेंट होगा ना तो ये 150 से ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर जब पेंट होगा, और पुट्टी होगी तो वो 600, 700, 800 चला जाएगा। कोई पुट्टी नहीं है, कोई पुट्टी नहीं है। तो ये तो हो गया बाहर का एक इंस्पेक्शन। बॉडी को कैसे आपको इंस्पेक्शन करना है, आपको देखना है, कोशिश ये करनी है कि गाड़ी ओरिजिनल पेंट हो। स्क्रैच होंगे 1000, चल जाएगा, पुट्टी भरी होगी वो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है ये गाड़ी ओरिजिनल है। अब मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ, अंदर क्या करना होता है। देखो क्या होता है, गाड़ी बेचने वाला आपको बताता है जी गाड़ी इतनी चली हुई है, फिर आप चेक करते हो इग्निशन लगा के कितनी चली हुई है। अभी ये गाड़ी का ओडोमीटर बता रहा है 57,289 किलोमीटर चली है। लेकिन क्या ये सच में इतनी चली है? क्या इस मीटर को चेंज नहीं किया जा सकता? इस मीटर को बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, कितनी भी एडवांस गाड़ी क्यों ना हो, हमारे यहाँ हर चीज़ का जुगाड़ होता है। तो इस पर ट्रस्ट नहीं करना, आप इसको क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक करना बताता हूँ, इससे पहले आप ये देखो, कई बार गाड़ी में प्रॉब्लम होती है ना तो चेक इंजन लाइट आती है। ये देख रहे हो आप, ये मॉल फंक्शन लाइट है, ये इसकी लाइट है, ये इस तरह की लाइट है, इसको स्टीयरिंग की लाइट है, ये सब दिख रही है ना आपको जलती हुई। आपको स्विच बंद करना है, पहले इग्निशन ऑन करना है और सारी लाइट चेक कर लेनी है कि ये जल रही है कि नहीं जल रही है। और इंजन स्टार्ट करने के बाद ये बुझ रही हैं कि नहीं बुझ रही हैं। ये देखो इंजन स्टार्ट कर देता हूँ, सारी लाइट्स बुझ गई। एक हैंड ब्रेक जो कि मैंने लगा रखा है, डाउन कर दिया, ये भी चली गई। गेट जो कि खुला हुआ है, बंद कर दिया, ये भी चली गई। अब एक लाइट सीट बेल्ट की आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एयरबैग वाले सिस्टम में भी आती है। सीट बेल्ट लगा दिया, ये भी चली गई। सारी लाइट्स आई थी और सारी लाइट चली गई। अब देखो इसमें स्कैम कहाँ होता है, फ्रॉड कहाँ होता है। कई बार गाड़ी में जब चेक इंजन लाइट आ रही होती है तो डीलर करते हैं कि इस क्लस्टर मीटर को खुलवाएंगे और जहाँ पे वो लाइट होती है उसके ऊपर एक टेप चिपका दिया जाता है। लाइट तो आ रही थी कि भाई गाड़ी में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके ऊपर एक टेप चिपका दिया। जब आप
ऑन कर रहे हो, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, दिखा रहे हैं देखो जी कोई लाइट नहीं है, एक्चुअल में अंदर अंदर वो जल रही है, टेप चिपका दिया है। और कई बार उसके नीचे का बल्ब निकाल देते हैं। तो ये वाली चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आपको ये ट्रिक दी है मैंने, याद रखना बिल्कुल। अब दूसरा देखो गाड़ी चली हुई कितनी है, ये 57,289 इनके ओडोमीटर के हिसाब से। अब इस हिसाब से ना हमको एक आइडिया होता है, हम कई सारी चीज़ें चेक करते हैं। पहले तो चाबी, दोनों चाबी मंगाएंगे और चेक करेंगे कितनी चाबी कितनी यूज़ हुई है, हमें अंदाज़ा आ जाता है जी इतनी है। इसके अलावा देखो ये ब्रेक पेडल का रबर है, इसकी एक घिसावट भी आपको बता देती है और ड्राइविंग करने वाले का तरीका भी आपको बता देती है किधर से घिसा है और कैसा घिसा है। ये पेडल ध्यान रखना, ये नहीं घिसता ज़्यादा घिसता है ये और ये। ब्रेक पेडल पे ये निशान जितने दिख रहे हैं ना, इस निशान के हिसाब से और मारुति की रबर क्वालिटी के हिसाब से ये गाड़ी परफेक्ट इतनी ही चली हुई है, चेक हो गया। इसके अलावा ये जो स्लाइड्स होती हैं सीट की, इन स्लाइड्स को भी हम चेक करते हैं। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनकी घिसावट का ना हमको एक आइडिया होता है कि यार इतने किलोमीटर पे इतनी घिसनी चाहिए, इतने पे ये होना चाहिए। और शक करते हैं हर चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे शक करेंगे, जो बता रहे हैं उसको क्रॉस चेक हम ज़रूर करेंगे। तो अब क्रॉस चेक करना और डाउट करना ये आपका हक है, इसमें शर्माना नहीं बिल्कुल भी कि यार मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, कोई बोलेगा अरे गरीब आदमी कभी गाड़ी नहीं ली क्या। हाँ भाई साहब हम गरीब हैं, नहीं ली है तभी तो ऐसा देख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ऐसा रहना कभी भी। बाकी ओडोमीटर के भी मैंने पहले बहुत सारे तरीके बताए जो कहाँ से कहाँ चले गए, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आप लोग इतना ध्यान से वीडियो ही नहीं देखते, आप स्किप करने पे रहते हो, यार मैं स्किप कर दूं, अभी आगे के जो पार्ट है वो भी देखना है, आप स्किप कर दोगे, लेकिन क्या करेंगे, नुकसान उठाओगे स्किप कर दोगे तो। बोनट खोलते हैं, बोनट पे चलते हैं। अब देखो इंजन पे खोला है ना, ये गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलती का नाम गाड़ी है, हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इंजन को पूरा अच्छे से इंस्पेक्ट करना। एक नया आदमी क्या क्या देख पाएगा, नया आदमी को ये देखना है कि देखो कोई एक्स्ट्रा लीकेज ना दिख रही हो। ये इंजन आपको दिख रहा है पूरा साफ़ सुथरा दिख रहा है, कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये कूलेंट का है बॉक्स, ठीक है, ये रेडिएटर है, इनमें कहीं से कहीं तक कोई लीकेज तो नहीं है, यहाँ से कोई लीकेज नहीं है। इंटेक मैनिफोल्ड यहाँ पे जहाँ से हवा अंदर जाती है वहाँ पे कोई लीकेज या सीपेज तो नहीं है। एक आपको दिख रहा होगा चमकता हुआ, ये इसको लीकेज मत समझना, अगर ये कहीं दिख जाता है तो ये हमने इंजन ऑयल डाला ना तो थोड़ा सा इधर गिर गया है। लेकिन अगर इस पर पहले का है और बहुत ज़्यादा डस्ट जम रही है तो आप उस पर डाउट कर सकते हो, वो इंजन स्टार्ट करने के बाद उसका चेकिंग प्रोसेस है। अब लीकेज आपने चेक कर ली, इसके बाद आप डिपस्टिक निकालना। ये डिपस्टिक होती है जिससे हम इंजन ऑयल का लेवल चेक करते हैं। इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लेना पूरा होना चाहिए। और इसके बाद एक और काम करना, इसको फिंगर पे लगा लेना ऐसे। अगर देखो डीजल गाड़ी देख रहे हो तो उसमें ऑयल थोड़ा काला ही निकलता है, पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा क्लियर होता है। ये कलर आपको बता रहा है इसका इंजन ऑयल बिल्कुल नया है। और कलर के साथ साथ इसको ऐसे हाथ में घिसने में आपको ये स्लिपरी फील होना चाहिए, फिसलने वाला चिकना फील होना चाहिए, कुछ दानेदार फील नहीं होना चाहिए। दानेदार जैसा फील हो रहा है तो गाड़ी छोड़ दो भाई साहब। ये क्या होता है, दो जॉइंट से मिलकर बना रहता है आपका इंजन पूरा। नीचे देखो ये ब्लॉक का एरिया होता है, ऊपर हेड होता है। हेड और ब्लॉक के बीच में कोई सीपेज लीकेज नहीं होनी चाहिए। और ये ऊपर का कवर होता है जो टॉप, ये टॉप कवर के बीच से भी कहीं सीलन निकलने वाला नहीं होना चाहिए। अगर निकल रहा है तो इंजन ज़्यादा चला हुआ है या फिर इंजन अपना काम मांग रहा है। और जो ये इंजन ऑयल का कलर है मैंने आपको दिखा दिया, देखो पेट्रोल गाड़ी का इससे थोड़ा सा डार्क हो सकता है, डीजल गाड़ी का ब्लैक हो सकता है, लेकिन दूधिया कलर कभी दिखे या कभी झाग दिखे तो वो कभी नहीं हो सकता, वो समझ लेना गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। इसी तरह से ये कूलेंट है, इसका कलर दिखाऊँ मैं आपको, पूरा क्लियर ही दिखाऊँगा। अब इस गाड़ी में आपको ग्रीन दिख रहा है, किसी में आपको पिंक भी दिख सकता है, किसी में येलो भी दिख सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऑयल नहीं दिखना चाहिए। अगर ऊपर कोई ऑयल दिख रहा है, ऑयल की लेयर दिख रही है या कुछ झाग सा दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और इसमें झाग तब भी नहीं बनना चाहिए जबकि गाड़ी स्टार्ट हो। स्टार्ट गाड़ी में झाग बन रहा है, प्रेशर बाहर मार रहा है, इट मीन्स कि हेड गैस्केट ख़राब हो गया है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, लंबा खर्चा लेगी। क्योंकि आपकी गाड़ी का जो मेन, जो सबसे बड़े खर्चे वाला पार्ट है ना, वो है आपका ये इंजन। उसके बाद ये आता है आपका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में भी कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। गियर बॉक्स की टेस्टिंग टेस्ट ड्राइव में ज़्यादा अच्छे से आप कर पाते हो, यहाँ पे आप सिर्फ लीकेज ही देख पाओगे। बाकी इंजन के रीबिल्ड होने के भी बहुत सारे साइंस होते हैं, इसमें ऐड करूँगा तो ये वीडियो मेरे ख्याल से 2 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगी। बाकी मेंबर ओनली के लिए मैंने एक प्रो लेवल का भी बता रखा है, जिसको वैसे ओपनली नहीं बोल सकते। अब मैंने आपको बॉडी का पार्ट भी याद होगा बताया था कि बॉडी में कौन से पार्ट डैमेज हो तो मत लेना,
देखो ये होता है क्रॉस मेंबर जहाँ पे शॉकर लगा होता है, यहाँ तक एक्सीडेंट होने के चांस दिख रहे हैं आपको गाड़ी में, तो उस गाड़ी को लेना अवॉइड करना। यहाँ पे एक सीलेंट लगा हुआ होता है कंपनी का ओरिजिनल, जिसे हम पहचान सकते हैं। अगर दोबारा कोई लगाना चाहे तो वैसा नहीं लगा सकता किसी भी हालत में। पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं, इसके लिए बोनट और जितने भी पार्ट्स हैं इसके किनारे का ये सीलेंट भी आप चेक कर सकते हो। ये सीलेंट देख रहे हो, ये सीलेंट, ये भी दोबारा वापस नहीं बन सकता है। आप इस पर नाखून दबाओगे तो ये वापस निकल के आएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा। और ये कहीं अनइवन और ब्रेकेज दिखता है तो भी डाउट करना, क्योंकि आजकल डीलर लोग ये सारी चीज़ें भी बना लेते हैं जी। ये बन जाता है लेकिन सेम एज इट इज तो नहीं बन सकता। हाँ, वो एक न्यू बायर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इंसान उसको पहचान जाता है। इसके बाद जब आप गाड़ी को चेक करो तो इंजन को स्टार्ट कंडीशन में चेक करना। टेस्ट ड्राइव के बाद वाला चेकिंग, टेस्ट ड्राइव जब आप लेके आ गए, अब उसके बाद जब चेक करोगे तो ये डिपस्टिक निकाल के चेक करना। स्मोक बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं आना चाहिए, धुआं नहीं आना चाहिए। बहुत थोड़ा बहुत माइनर आ रहा है तो ठीक है। छींटे नहीं आनी चाहिए ऑयल की छींटे आ रही हैं तो फिर तो वो गाड़ी पक्का छोड़ देना। देखो इसके बाद जो मैंने रिकॉर्ड किया ना, वो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। अब देखो आपको इंजन के बारे में मैंने बता दिया। अब जो इंजन की एक टेस्टिंग होती है वो टेस्ट ड्राइव के समय होती है। टेस्ट ड्राइव जब आप करोगे, गाड़ी को एक हीट कर लोगे, वो सारी चीज़ें मैं टेस्ट ड्राइव वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में सस्पेंशन को चेक करना, गियर बॉक्स की वर्किंग चेक करना, ये भी एक टेस्ट ड्राइव का ही पार्ट है। टेस्ट ड्राइव में प्रॉपर पता चल पाता है कि भैया क्या है, और टेस्ट ड्राइव के बाद फिर गाड़ी को खड़ा करके इंस्पेक्ट किया जाता है, एक सेकंड इंस्पेक्शन। ये सारी चीज़ें मैं टेस्ट ड्राइव वाली वीडियो में बता दूंगा, अगर आप चाहोगे तो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगर हर कोर नॉलेज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तो प्लीज़ इसके बदले में एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।